साधक जनों, संसार के अनेकों ग्रंथ हैं। कोई भक्ति सिखाता है, कोई कर्म, कोई योग, कोई ध्यान, परंतु योग वशिष्ठ ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो सीधे आत्मा के हृदय को छू लेता है। यह न केवल ज्ञान का सागर है, बल्कि मुक्ति का पुल है जो हमें सीधे परम शांति तक पहुंचाता है। यह ग्रंथ भगवान श्री राम और उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ के बीच संवाद के रूप में है। बाल्यावस्था पार कर जब श्री राम युवा हुए, उन्होंने राजमहल, वैभव, स्त्री सौंदर्य, राज्य और सुख सब देखकर भीतर गहरा वैराग्य अनुभव किया। उन्होंने देखा यह सब अस्थायी है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह शरीर, यह संसार, यह संबंध सब क्षण भंगुर है। उनका मन उदास हो गया, उन्होंने कुछ भी करने की इच्छा खो दी। तब महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने श्री राम को आत्मा का वह ज्ञान दिया जो सभी शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों का सार है। योग वशिष्ठ का अर्थ योग, आत्मा और परमात्मा का मिलन। वशिष्ठ, वह ज्ञान जो महर्षि वशिष्ठ से प्रकट हुआ, अर्थात वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वही योग वशिष्ठ है। इस ग्रंथ का उद्देश्य है मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना। शरीर, मन, बुद्धि सब परिवर्तनशील है, परंतु हमारा असली स्वरूप अचल, अविनाशी और चैतन्य स्वरूप है। जब यह जान लिया जाता है तब जीवन में कोई दुख शेष नहीं रहता। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मन ही संसार है। जब मन विक्षिप्त होता है तो संसार वास्तविक प्रतीत होता है, पर जब मन शांत हो जाता है तब केवल परमात्मा का अस्तित्व बचता है। इसलिए उन्होंने कहा, चित्तस्य शमः योग, अर्थात मन की शांति ही सच्चा योग है। बाहर कुछ नहीं, जो कुछ है वह भीतर है। जगत मन की कल्पना है। मन शुद्ध हो जाए तो संसार स्वर्ग बन जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट कहा, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, जैसे तरंग और समुद्र अलग नहीं। जैसे सोने से बना आभूषण सोने से ही है, वैसे ही जीव, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश नहीं, वही परमात्मा है। यह अनुभूति ही मुक्ति है। वहां मैं और तू का कोई भेद नहीं रहता, केवल एक सत्ता, सच्चित आनंद का अनुभव होता है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, साधक को अपने मन का स्वामी बनना होगा। मन को जीतना ही संसार को जीतना है। जब मन निर्मल हो जाता है तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है। जब श्री राम ने यह सब ज्ञान सुन लिया, उनका वैराग्य गहन विवेक में बदल गया। उनका मन शांत हुआ, बुद्धि स्थिर हुई और उन्होंने अपने भीतर ही साक्षात ब्रह्म का अनुभव किया। मनुष्य ने संसार में सब कुछ जानने की कोशिश की, पर्वत, नदियां, तारे, शरीर, विज्ञान, ब्रह्मांड, परंतु एक ही वस्तु ऐसी है जिसे वह सबसे पास होते हुए भी नहीं जान सका, और वह है स्वयं। जिसने अपने स्वयं को जान लिया, उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। यही आत्मज्ञान है। आत्मा शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ अनंत है। आत्मा वह नहीं जो शरीर में आती जाती है, वह तो स्वयं चेतना है जो शरीर, मन और बुद्धि का साक्षी है। जब तुम कहते हो मुझे खुशी है, मुझे दुख है, मुझे नींद आ रही है, तो ध्यान देना वह मुझे कौन है जो जान रहा है, वही आत्मा है। वही आत्मा है, वह न बदलती है, न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा सर्वदा एक ही रहती है। शरीर तो मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। ये तो वस्त्र की तरह है, आज है कल बदल जाएगा। पर आत्मा वह सत्ता है जो इस शरीर में प्रकाश की तरह व्याप्त है। जैसे बल्ब जलता है तो प्रकाश उससे अलग नहीं, परंतु बल्ब टूट जाए तो प्रकाश नष्ट नहीं होता, वह तो केवल माध्यम बदलता है। वैसे ही शरीर नाशवान है, पर आत्मा अनाश्वर है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, मैं वह चेतना हूं जो इन सबको देख रही है, तो वही क्षण आत्मज्ञान का क्षण है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना, अर्थात मैं कौन हूं। इस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर अपने भीतर पाना। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, यह मानना। यही अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। जब यह भ्रांति मिटती है, तब जो शुद्ध सत्ता प्रकट होती है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जब यह ज्ञान होता है कि आत्मा ही सब है, तब न कोई बंधन रह जाता है, न कोई मुक्ति। यह कोई बंधन रह जाता है, न कोई मुक्ति। बौद्धिक ज्ञान नहीं कि किताब पढ़कर मिल जाए। यह अनुभव है मौन में प्रकट होने वाला प्रकाश। जब मन की तरंगें शांत होती हैं, जब विचार ठहर जाते हैं, जब विचार ठहर जाते हैं, जब रोज शुद्ध मौन बचता है, वही आत्मा का अनुभव है। उस अवस्था में साधक देखता है, सब मैं ही हूं। वृक्ष, आकाश, पक्षी, नदी सब मेरा ही विस्तार है। वहीं से प्रेम, करुणा और शांति स्वतः झरती है। सत और असत का भेद जानो। जो बदलता है वह असत्य है, जो सदा एक है वही सत्य है। सुख दुख, लाभ हानि में सम रहो। मन को आसक्ति से मुक्त करो। सत्संग सुनो, विचार करो
और फिर मौन में डूबो। जो कुछ हो रहा है बस उसे देखो। मैं कर रहा हूं, यह अहंकार छोड़ दो। जब ध्यान में विचार शांत होते हैं तब आत्मा स्वयं झलकती है, बिना प्रयत्न के। जब आत्मज्ञान प्रकट होता है मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले शरीर जीवित हो। उसे न भय होता है, न दुख, न मोह। वह सब में अपने ही स्वरूप को देखता है। वह कहता है, मैं न मरता हूं न जन्म लेता हूं, मैं बस साक्षी हूं जो सबको देख रहा है। वशिष्ठ जी श्री राम से कहते हैं, हे राम, आत्मज्ञान कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस मन की चंचलता मिटाओ तो वह प्रकट हो जाएगा। जब तक मन बाहर की ओर भागता रहेगा तब तक आत्मा की झलक नहीं मिलेगी। जैसे झील का पानी स्थिर हो तभी आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही मन स्थिर हो तभी आत्मा का प्रकाश दिखता है। जब आत्मा प्रकट होती है तो शांति, प्रेम और आनंद स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। वहां कोई प्रयास नहीं रहता, क्योंकि साधक स्वयं ब्रह्म बन जाता है। उस अवस्था में न कोई भय है, न कोई द्वंद्व, केवल अनंत मौन, अनंत शांति और अनंत आनंद। यत्र न जायते न म्रियते, यत्र न जायते न म्रियते, यत्र सुख दुख का भेद नहीं, वही आत्मा है। आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं जो कहीं बाहर पड़ी हो, जिसे मंदिर, पर्वत या आश्रम में खोजा जाए। वह तो स्वयं तुम्हारा स्वरूप है, परंतु अज्ञान रूपी पर्दे के कारण दिखाई नहीं देता। ये साधना उस पर्दे को हटाने की प्रक्रिया है। साधना का प्रथम चरण है विवेक। विवेक का अर्थ है जो सत्य है उसे पहचानना और जो असत्य है उसे छोड़ना। जो बदलता है वह असत्य है, जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। शरीर, मन, भावनाएं, विचार ये सब बदलते रहते हैं, पर एक चीज है जो इन सब के परिवर्तन को देखती रहती है, वह साक्षी चेतना, वही आत्मा है। विवेक से साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि मैं यह मन नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं वह हूं जो सबको देख रहा है। दूसरा चरण है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं बल्कि अनासक्ति है। संसार का त्याग नहीं, संसार में रहते हुए अहंकार और मोह का त्याग। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जब तक मन वस्तुओं में आकर्षण खोजता रहेगा तब तक आत्मा छिपी रहेगी। मैं सबको देखता हूं पर कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। तीसरा चरण है शम, मन की शांति, और दम, इंद्रियों पर नियंत्रण। मन को बाहर से हटाकर भीतर लाना, यही शम है। इंद्रियों को संयमित रखना, यही दम है। मन जब शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, यह तीन सीढ़ियां आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। श्रवण, सत्संग सुनना, शास्त्रों से सत्य सुनना। जब हम सुनते हैं तो भीतर बीज बोया जाता है। मनन, सुने हुए पर विचार करना, क्या यह सत्य है, मैं कौन हूं, इस पर मन लगाना। निदिध्यासन, उस सत्य में स्थिर हो जाना। ध्यान में डूबना, मौन में उतरना। जब यह तीनों हो जाते हैं तो आत्मा का अनुभव सहज प्रकट होता है। साधक जब ध्यान करता है तो उसे अपने मन, विचार और भावनाओं को साक्षी भाव से देखना चाहिए। विचार उठते हैं पर मैं विचार नहीं हूं, भावनाएं आती हैं पर मैं भावनाएं नहीं हूं, शरीर थकता है पर मैं थकता नहीं। जैसे आसमान बादलों से नहीं मिलता, वैसे आत्मा भी मन के विकारों से नहीं मिलती। यह साक्षी भाव आत्मज्ञान का द्वार है। जब विचार थमने लगते हैं, जब साक्षी भाव दृढ़ हो जाता है, तब साधक सहज ही ध्यान में उतर जाता है। ध्यान का अर्थ है स्वयं में विश्राम करना। कोई जप नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल स्वयं की उपस्थिति में टिक जाना। जहां मैं मिटता है वहां आत्मा प्रकट होती है। यही ध्यान का परम लक्ष्य है। जब साधक पूरी तरह शांत हो जाता है तब एक दिन यह अनुभव होता है कि मैं नाम की कोई सीमित सत्ता नहीं है। सारा अस्तित्व एक ही चेतना है। वही मैं हूं, वही तुम हो, वही ईश्वर है। उस क्षण में भेद समाप्त हो जाता है। न जानने वाला रहता है, न जानने की वस्तु, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है। वही है आत्म साक्षात्कार। जब भीतर पूर्ण शांति हो, जब हर स्थिति में संभाव बना रहे, जब किसी से द्वेष ना रहे, जब भीतर और बाहर एक जैसा लगे, तब समझो आत्मा का प्रकाश भीतर जग गया है। जब मन शांत होकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वही योग है। आत्मज्ञान किसी दूर देश की वस्तु नहीं, वह तुम्हारे हृदय में इसी क्षण धड़कन के बीच छिपा है। बस थोड़ी निष्ठा, थोड़ा मौन, थोड़ा वैराग्य, और यह परम प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही अज्ञान और दुख मिट जाते हैं। विवेक और वैराग्य साधना की नींव है। मन का संयम और साक्षी भाव साधक का साधन है। ध्यान और मौन आत्मा का द्वार है। आत्म साक्षात्कार आत्मा की पहचान है। जो आत्मा को जान लेता है वही परमात्मा हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। आत्मा और परमात्मा एक ही है। मन शांत करो, विचारों को देखो,
भीतर जो मौन है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब यह ज्ञात हो गया तो सब ज्ञात हो गया। साधक जब यह अनुभव करता है तो वही जीवन मुक्त हो जाता है। जीते जी मुक्त, यही योग वशिष्ठ उपनिषद और सभी संतों का एक स्वर है। आत्मा ज्ञातव्य है क्योंकि वही ब्रह्म है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम अब तू वही ब्रह्म है जिसमें यह सारा जगत खेल रहा है। तब श्री राम मुस्कुराए। उनका मौन ही उत्तर था, क्योंकि जहां अनुभूति होती है वहां शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। योग वशिष्ठ हमें यह सिखाता है कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं, वह यहीं इसी क्षण हमारे भीतर है। मन शांत हो, विचार रुकें तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है, और जब आत्मा प्रकट होती है तो परमात्मा से भेद मिट जाता है। यही है आत्मा और परमात्मा का एकत्व। इन्हीं शब्दों में संपूर्ण वेद, वेदांत और योग वशिष्ठ का सार छिपा है। आत्मा और परमात्मा का एकत्व आत्मज्ञान का चरम सत्य। जब तक मनुष्य यह समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं अमुक नाम हूं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरे सुख दुख, तब तक वह अज्ञान के जाल में फंसा हुआ है। पर जब किसी क्षण उसकी दृष्टि भीतर मुड़ती है और वह अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचानने लगता है, तभी आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। आत्मा वह चेतना है जो देखती है। शरीर बदलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, पर एक मैं है जो साक्षी है। वह मैं न बदलता है, न मरता है, न जन्म लेता है। वही आत्मा है। परमात्मा वही चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जैसे सूर्य से निकलने वाली असंख्य किरणें उसी सूर्य का विस्तार है, वैसे ही अनंत जीवात्माएं उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, यह सारा जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। जब तक दृष्टि बाहरी है तब तक मैं और वह का भेद है, पर जब ध्यान अंतर्मुख होता है, जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, तो ज्ञानी अनुभव करता है मैं और परमात्मा दो नहीं, एक ही हैं, एक ही हैं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, हे राम, यह जगत न किसी से उत्पन्न हुआ न नष्ट होता है, यह केवल चित्त की कल्पना है। जब मन शांत होता है तो केवल ब्रह्म शेष रहता है, यानी संसार है, और जब मन समाप्त, तब केवल परमात्मा का प्रकाश। तब आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं। वह अनुभव शब्दों से परे है, वह मौन है, स्थिरता है, आनंद है। जैसे तरंग जब सागर में विलीन होती है तो तरंग नहीं रहती, केवल सागर ही है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में लीन होती है तो मैं का अहम मिट जाता है, केवल अद्वैत आनंद रह जाता है। जब मन शांत होता है वही योग है, जब मैं मिटता है वही मुक्ति है। जब आत्मा अपने परम स्वरूप को पहचानती है वही एकत्व है। साधक को केवल एक ही साधना करनी है, मन को शांत करना, साक्षी भाव में स्थित होना। फिर एक दिन यह अनुभूति सहज हो जाती है कि जो भीतर है वही बाहर है, जो मैं हूं वही परमात्मा है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, पुत्र, पिता, माता, मित्र, कर्मयोगी, भक्त, पर इन सब के पीछे जो मैं है उसका मूल स्वरूप कौन है, यह जानने का अवसर बहुत कम लोग लेते हैं। जब तक यह मैं अपने को शरीर या मन समझता है तब तक वह सीमित है, दुख, भय, इच्छा, आसक्ति से भरा हुआ। पर जब यह मैं अंतर्मुख होकर पूछता है, मैं कौन हूं? जो शरीर देख रहा है क्या वही मैं हूं? जो सोच रहा है क्या वही मैं हूं? तब धीरे धीरे वह पहचानता है कि मैं वह नहीं हूं जो बदलता है, मैं वह हूं जो सबको देख रहा है पर स्वयं कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है। जैसे सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, प्रत्येक किरण में वही प्रकाश है जो सूर्य में है। अगर किरण यह समझ ले कि मैं सूर्य से अलग हूं तो यह अज्ञान है, पर जब किरण यह जान लेती है मैं सूर्य से अलग नहीं हूं, मैं उसी का प्रकाश हूं, तब यह आत्मज्ञान है। इसी प्रकार हमारी आत्मा, जिसे हम जीव कहते हैं, वह उसी परमात्मा का अंश नहीं, स्वरूप है। अंशो नान्या स्वरूपम एव, जीव परमात्मा का अंश नहीं, वही परमात्मा का स्वरूप है। 3 भेद केवल मन की कल्पना है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, यह संसार और जीव परमात्मा का भेद केवल मन की कल्पना है। जब मन शांत हो जाता है तो न कोई दूसरा बचता है, न कोई मैं बचता है, केवल एक ही चैतन्य शेष रह जाता है जो सर्वत्र व्याप्त है। यही अद्वैत अवस्था, यही ज्ञान केवल बुद्धि का नहीं, अनुभव का बन जाता है। तब साधक देखता है पेड़ में, जल में, आकाश में, हर प्राणी में वही चेतना धड़क रही है। तब उसके भीतर से स्वर उठता है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। तब उसका जीवन ही पूजा बन जाता है, हर श्वास ध्यान बन जाते हैं, हर कर्म ईश्वर को समर्पण बन जाता है। साधक को कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं करना, बल्कि भूल को मिटाना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वही चेतना हूं जो परमात्मा है।
इसलिए योग वशिष्ठ कहता है, चित्तस्य शम एव योगः, मन का शांत हो जाना ही योग है। जब मन शांत तब आत्मा प्रकट और तब ज्ञात होता है। मैं और परमात्मा दो नहीं, मैं वही हूं जो सदा से था, है और रहेगा। आत्मा और परमात्मा का एकत्व किसी विचार का विषय नहीं, बल्कि अनुभव की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है तब पाता है, मैं वह ज्योति हूं जो सब में समान है। यह ज्ञान ही मुक्ति है, यह ज्ञान ही मुक्ति है, यह अनुभव ही परम आनंद है।